है कैलिबर अच्छा है आपके पार्टनर में, लेकिन फूल है फिलहाल। ये जो मस्त मौला वाला दिख रहा है ना इंसान, ये ऊपर ऊपर से मस्त मौला दिख रहा है, बिना फिक्र किए इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डालकर निकल गया। आज ये ट्राई कर लो, कल वो ट्राई कर लो, परसों वो ट्राई कर लो, है ना। जैसे रेसिपीज लगी हुई है। जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ कर गए, वो इंसान ने इनको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो अभी कैसे जाऊं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो देखते हैं, पूछते हैं, जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग आपकी लव लाइफ, रिगार्डिंग आपके नॉर्मल लाइफ और रिगार्डिंग आपके करियर। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स। आ गए भाई, द फूल एंड द हाई प्रिस्टेस। भाई कोई एक फूल की एनर्जी में है और कोई एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है। ये आपके जो पार्टनर है वो है फूल की एनर्जी में और आप है हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में। कॉम्बिनेशन देखे, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन। एक को किसी चीज की परवाह नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो है वो इतना अथॉरिटी के साथ बैठा हुआ है जिसको हर चीज का ज्ञान है। ये है आप और ये है आपके पार्टनर, जो मस्त मौला कहीं ऐसे चल रहे हैं कि उनको पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहे है। कैलिबर अच्छा है आपके पार्टनर में, लेकिन फूल है फिलहाल। अभी वो थोड़ा ग्रो करने के हैं, थोड़ा अच्छी एनर्जी में आने के हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचने के हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के, थोड़ा मैच्योर होने के। मतलब अभी ये थोड़ा प्री मैच्योर स्टेज में है। और आप है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, जिसके पास हर चीज का ज्ञान है। मतलब मैच्योर है, अच्छा और बुरा क्या होता है इस चीज की समझ है। अभी इन्हें समझ नहीं है, ये थोड़ा अपनी ही दुनिया में मगन है, चल रहे। वो मस्त मौला चलता है ना इंसान, भागता है, दौड़ता है, कूदता है, वैसे कूद है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। द हर्मिट। ये जो मस्त मौला वाला दिख रहा है ना इंसान, ये ऊपर ऊपर से मस्त मौला दिख रहा है, या ये पास्ट की एनर्जी है इनकी जो ये मस्त मौला से थे, क्योंकि अब है ये द हर्मिट की एनर्जी में। इनकी चल रही है सोल सर्चिंग, ये अपने आप को ढूंढ रहे, मैं कौन हूं, इस टाइप की एनर्जी में। तो इन्हें ढूंढने दीजिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे दो गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप अच्छी स्टेबल वाली एनर्जी में है, जहां आपके पास हर वो चीज है। आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है और आपके पास धन है। तन मन धन ज्ञान और विज्ञान, इन सारी चीजों से आप क्या बोलते हैं उसे, परिपूर्ण है। और अब आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं आपको ऑप्शंस, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। जो बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में आ रही है पार्टनरशिप, और जो जॉब रिगार्डिंग देख रहे हैं उनको मिलने वाली है एक नई अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। 8 ऑफ वंड्स भी ये
डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं बहुत ही जल्दी। एट ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। मतलब इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था, आप दोनों में सेपरेशन चल रहा था, या आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था, दोनों में अनबन चल रही थी कई सालों से, हो सकता है, या हो सकता है 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है जिसमें आप लोगों में अनबन थी। आप लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। द लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो आदमी है ना, ये ऐसे 3 ऑप्शन के चक्कर में आपको डाल के गया, और द लवर्स का कार्ड है। मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, और इन्होंने आपको ऑप्शन में डाला, थर्ड पार्टी में डाल के ये कल्टी हो गए, और आप बेचारे वेट करते रह गए। और तब से आपने इनर वर्क शुरू किया, अपने आप पर ध्यान दिया, और आप आ गए द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में। और ये जैसे ऐसे भाग गए थे ना, ऐसे मतलब इन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी, पूछा ही नहीं इन्होंने कि मैं जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, जाने के बाद में क्या होगा। बिना फिक्र किए इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डालकर निकल गए, और उसके बाद में अब ये वापस आना चाहते हैं ऐसे तेजी से। गॉट माई पॉइंट यूनिवर्स। और बताइए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बोला ना वापस आना चाहते। क्यों वापस आना चाहते? क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते। ये कमिटमेंट क्यों देना चाहते? क्योंकि इनके दिलो दिमाग में छिड़ा हुआ है युद्ध। ये अपने विचारों से हो सकता है, या हो सकता है जहां ये गए थे ना, वहां कुछ तो गड़बड़ है, वो हो गया, और जिसकी वजह से ये अब आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो ऐसे बगैर बताए चले गए थे। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपके जिंदगी में आएगी बहुत ज्यादा अच्छी वाली स्टेबिलिटी, एबंडेंस। इतना आएगा दोनों हाथ से समेटा नहीं जाएगा, तो आपको बांटने की जरूरत पड़ेगी। फिर वो धन वर्षा हो सकती है, प्रेम वर्षा हो सकती है, कोई भी वर्षा हो सकती है। हर चीज की वर्षा आप पर होने वाली है, और आप दोनों हाथ से बांटेंगे। मतलब वो एक कहावत है, 2 हाथों में समाए इतना समेटिए, बाकी गिरने से पहले बांट दीजिए। तो आपको भी वही करना है, गिरने से पहले बांट देना है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। बैलेंस, बोला ना, बैलेंस करना है अपने आप को, स्ट्रेंथ, अपने आप के गुस्से पर काबू करना है, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर काबू करना है, अपने आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी फिलहाल स्ट्रेंथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है ना। जो छोड़कर जाता है उसको ज्यादा डर लगता है कि मैं वापस जाऊं तो मुझे फिर से रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि मैं तो रिजेक्ट करके गया था, और बिना बताए कुछ बोला नहीं, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। ये पर्सन ऐसे गायब हुआ, स्टॉप ब्लॉक में ऐसा ठक गायब, आंख बंद की, आंख खोलते बराबर गायब, पलक झपकते। इसके लिए अभी डर लग रहा है, तो ये भी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, और आपको भी स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है, क्योंकि आने के बाद में क्या बोलते क्या नहीं थोड़ी पता है। जो भी बोलेंगे फिर आपको तो उसके जवाब देना है। तो इसके लिए अपने आप में स्ट्रेंथ डेवलप करिए। इन फ्यूचर जो कुछ होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर रहे। यूनिवर्स और बताइए क्या। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इतनी तेजी से आ रहा है ना देख कहाँ रहे, चल कहाँ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम फ्रेश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये इस तरीके का शो करने वाले हैं आपको कि भाई कुछ हुआ ही नहीं था, मैं कहाँ गया था, मैं तो इधर ही था, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, वो तो मैं ऐसे ही चले गया था। आपको तो पता है ना क्यों गए थे, कहाँ गए थे, है ना। तो ये आने के बाद इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे कि मैं तो इधर ही था, मैं तो गया ही नहीं था। तो सोच समझ के, इसीलिए आपको ये जो है ना स्ट्रेंथ आपको इसलिए इकट्ठा करनी है अपने अंदर की,
यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ना अभी बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि भाई मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। फियर इनके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है और इनकी आंखों पर बंधी है पट्टी डर की। इसके लिए ये सोच रहे, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो अभी कैसे जाऊं, क्या शक्ल लेकर जाऊं। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। हाँ, द टेम्परेंस। तो अभी आपका काम खत्म, ऊपर वाले का काम शुरू। और आपका जो काम है वो भी आपके अंदर है। आपके अंदर का काम क्या है? अपने आप को बैलेंस करना। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ऊपर वाला आपको बैलेंस कर देगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको तो पता ही होगा कि डिवाइन इंटरवेंशन होता क्या है। जब ऊपर वाला बीच में आ जाते तो किसी की नहीं, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, फिर आगे वो ऊपर वाले का डिसीजन, फिर तो जबरदस्ती हर चीज होगी। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। हाँ, ये थे इल्यूजन में ना, ऑप्शंस में थे ना, बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास। मस्त मौला घूम रहे थे, आज ये ट्राई कर लो, कल वो ट्राई कर लो, परसों वो ट्राई कर लो, है ना। जैसे रेसिपीज लगी हुई है, आज सब्जी खा के देखता हूँ, कल दाल खा के देखता हूँ, परसों वो सब्जी खा के देखता हूँ, आज इसकी रोटी खा के देखता हूँ, कल उसकी रोटी खा के देखता हूँ, है ना। कभी बटर के साथ खाऊंगा, कभी घी के साथ खाऊंगा। तो ये थे ऑप्शंस इनके पास। तो ये फंसे थे इल्यूजन में। अब इनको इल्यूजन से निकालने का काम इनका, समझे। इनको इल्यूजन से निकालेंगे, इस फियर से निकालेंगे और आपको अपने आप को बैलेंस में लाना है। फिर ये आपको आपकी सिचुएशन को बैलेंस करें। यूनिवर्स और बताइए क्या क्या था। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई इन्हें ना, ये इन्होंने गए तो चले तो गए, यहाँ से जाने के बाद वहां कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है किसी ना किसी चीज का, या इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। ये बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, तो कि बिजनेस में कोई कुछ इन्वेस्टमेंट की और वहां से रिटर्न्स अभी आए नहीं, ये अब वेट कर रहे हैं। या हो सकता है कि ये इसलिए अभी तक ऑप्शंस में ही अटके हुए हैं कि इन्होंने जो आगे बोला हुआ है किसी को, जो मतलब जहां इन्होंने जिस जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ के गए, वो इंसान ने इनको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है, ये पीछे पीछे घूम रहे, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, कोई वैलिड रीजन नहीं मिला है। तो इसके लिए अब इनके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। जितने ऑप्शन थे सारे ऑप्शंस तो ये ट्राई कर चुके हैं, तो अब इनके पास क्या बचता है। वो होता है ना, बाल सफेद होने से पहले शादी कर लो, वरना फिर कोई पूछता भी नहीं है। तो इस टाइप से चीज हो रही है इनके साथ। तो ये ऑप्शंस में से ये सोच रहे कि भाई वो ऑप्शन से तो बेटर है मेरा पार्टनर, जो मेरे लिए बाकी सब कुछ करता था, जो भी इस तरीके की हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आ चुका है। तो इसके लिए अभी इनको सोचना पड़ रहा है। और पूछते हैं यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। एस ऑफ कप्स। भाई आपके पास भी ऑप्शंस आ रहे, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रहे। आपके पास ये पुराना वाला भी आ रहा है, आपके पास नया वाला भी आ रहा है। नया वाला आ रहा है ना, यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये
न्याय है, न्याय कि आपके पास भी ऑप्शंस है। जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया, अब आप सोचिए कि आपको कैसे ट्रीट करना है आगे उनको, है ना। हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए मेरे स्पार्क्स, आपको स्पार्क्स वाली एनर्जी में रहना है, चाहे एक ये वाला आए चाहे नेक्स्ट वाला आए। अपने एनर्जी को अपने ऊपर खर्चा करना, दूसरों के ऊपर नहीं। जब हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो हम अपने आप से प्यार कर सकते, किसी की जरूरत नहीं, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं कि कोई आकर हमसे प्यार करे, या किसी की जरूरत महसूस भी नहीं होती, क्योंकि हम फुलफिल कर लेते हैं अपने आप को अपने आप के प्यार से। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या। एपोलॉजी बोला ना, ये आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं ऐसा फूलों का गुलदस्ता लेकर आपके पास एपोलॉजी करने की। भाई मुझे माफ कर दो, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने गुनाह कर दिया, है ना। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या। हाँ, बैगेज। भाई आपके लिए वार्निंग है कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी अगर जाए, यूनिवर्स तो आपको चॉइसेस दे रहा है ना, तो आप अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का ये जो बैगेज है ना, ये लेकर नहीं जाना है। ये देखिए, ये लगेज बैग कैरी करके लेकर जा रहे हैं ना, तो ये आपकी लाइफ का बैगेज है, जो पास्ट लाइफ थी आपकी उसका बैगेज है। तो आपको ये लेकर नहीं जाना है, आपको इसे खाली कर देना है, छोड़ देना है। और चाहे आप इनसे भी पैचअप कर ले, जो ये आ रहे हैं ना, कहाँ गए आपके वो, हाँ ये जो आ रहे हैं ना, ये आपको यहाँ भी अपना बैगेज नहीं लेकर जाना है। जो भी पास्ट में हो, पास्ट में भूल जाइए। मतलब पास्ट की चीजों से सिर्फ सबक लेना होता है और आगे वो गलती ना हो, आगे अपनी बाउंड्रीज बनाना पड़ता है ना। न्यूज़ और बताइए। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम। अभी आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत फन टाइम आने वाला है। ड्रेसिंग अप का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं पहनना है। आपको फन टाइम आ रहा है ना, तो आपको अपने मन को ड्रेस्ड अप करना है, अपने मन को पॉजिटिव बनाना है, अपनी वाणी को पॉजिटिव बनाना है। इससे क्या होगा, तो इससे आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, है। जो भी फन टाइम, जो बहुत अच्छा प्रेशियस टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे, उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको अपनी काया, वाचा और मन, इन तीनों चीजों को पॉजिटिव बनाना है, तीनों चीजों को ड्रेस्ड अप करना है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। नर्चर, आपको अपने रिलेशन को नर्चर करना है। और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। पैशन, हाँ आपकी लाइफ में आ रहा है पैशन, मतलब आप पैशनेट एनर्जी में आने वाले हैं। जैसे ही आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो ये जो है ना आपके वो आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, अपोलॉजी करने के लिए। तो आपको स्पार्क्स के एनर्जी में रहना है। वो ऐसे बुके लेकर आएंगे तो डायरेक्टली एक्सेप्ट मत कर लेना, पहले सोचना समझना इंटेंशन क्या है, और उसके पहले, ये सब चीज़ों के पहले अपने अंदर का जो बैगेज है ना, उसको एम्प्टी कर देना, इसको छोड़ देना है इसे। और उसके बाद में अपने मन को, तन को, धन को, हर चीज़ को ड्रेस्ड अप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको स्पार्क्स की एनर्जी में रहना है। अपोलॉजी तो मांगने ही वाले हैं इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, और फिर आप दोनों के बीच में इस तरीके से एक पैशनेट एनर्जी डेवलप हो जाएगी। लेकिन इस एनर्जी में आने के लिए पहले आपको जितने गाइडेंसेस दिए गए हैं ना, वो सारे गाइडेंसेस फॉलो करने हैं, उसके बाद ही ये एनर्जी आएगी, क्योंकि सबसे लास्ट आया हुआ कार्ड है।
तो ये यूनिवर्स का सबसे लास्ट गाइडेंस है आपके लिए कि यदि इस एनर्जी में आना चाहते हैं आप, तो आपको इस सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, फिर आप आएंगे इस एनर्जी में। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।